आज है 28 मई और दिन है गुरुवार। यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं वो 25 समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। सीएम योगी देंगे सीबीएसई बोर्ड टॉपर्स को बड़ा इनाम। वाराणसी में बनेगा यूपी का सबसे हाईटेक पार्क। पीलीभीत टाइगर रिजर्व घूमने का आखिरी मौका। बदलने जा रहा है यूपी का मौसम। आईएमडी का मानसून अलर्ट। और यूपी में ओला उबर पर सख्ती, कैब लेट होने पर लगेगा जुर्माना। अब आगे के समाचार देखते हैं विस्तार से। सीएम योगी देंगे टॉपर्स को बड़ा इनाम, 1 लाख रुपए और टैबलेट से होगा सम्मान। उत्तर प्रदेश और सीबीएसई बोर्ड के मेधावी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 जून को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में 223 टॉपर्स को सम्मानित करेंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावियों को 1-1 लाख रुपए, टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं जिला स्तर पर 1459 छात्रों को सम्मानित किया जाएगा, जहां प्रत्येक छात्र को 21,000 रुपये मिलेंगे। एसएसबी में निकली कांस्टेबल भर्ती, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने कांस्टेबल जीडी के 50 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं पास उम्मीदवार 20 जून 2026 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में पीएसटी, पीटी, 100 अंकों की लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे। कुल पदों में 38 अनारक्षित, 8 एससी और 4 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तय की गई है। यूपी में ओला उबर पर सख्ती, 10 मिनट लेट हुई कैब तो लगेगा जुर्माना। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं पर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब अगर ड्राइवर तय समय से 10 मिनट से ज़्यादा देर करता है तो राइड स्वतः कैंसिल मानी जाएगी और कंपनी या ड्राइवर को जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार ने ओला, उबर समेत सभी कैब कंपनियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य किया हुआ है। साथ ही ड्राइवर को पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट और वैध लाइसेंस भी जरूरी होगा। नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यूपी के स्कूलों में होगा ऑनलाइन योग ओलंपियाड, छात्र दिखाएंगे प्रतिभा। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2026 आयोजित किया जाएगा। 15 से 18 जून तक होने वाली यह प्रतियोगिता ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। योग प्रतियोगिता के साथ पेंटिंग, पोस्टर, स्लोगन, कविता और निबंध लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। ग्राम प्रधान ने योगी सरकार को कहा थैंक यू। विधानसभा चुनाव में रिटर्न गिफ्ट का वादा। पंचायत चुनाव तक प्रशासक बनाए जाने के फैसले के बाद ग्राम प्रधान संगठन ने योगी सरकार का आभार जताया है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधान अब गांव-गांव जाकर बताएंगे कि सरकार ने अधिकारियों की बजाय निर्वाचित प्रधानों पर भरोसा जताया। साथ ही नई जनगणना के आधार पर पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने की मांग भी उठाई गई। प्रधान संगठन ने यूनिक वेलफेयर पॉलिसी लागू करने की मांग करते हुए विधानसभा चुनाव में रिटर्न गिफ्ट देने की बात कही है। बकरीद पर यूपी में हाई अलर्ट, सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी, जगह जगह फ्लैग मार्च। बकरीद को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मेरठ से लेकर वाराणसी तक सभी जिलों में पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। सरकार ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाने के निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि त्यौहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाएगा। यूपी में बढ़ेगी खतरनाक गर्मी, कई जिले डेंजर जोन में पहुंचने की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के लिए मौसम को लेकर चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। जलवायु पर हुए नए अध्ययन में दावा किया गया कि आने वाले वर्षों में प्रदेश के कई जिले भीषण गर्मी के डेंजर जोन में पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली अधिक जोखिम वाले जिलों में शामिल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हीट वेव के दिनों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। यूपी उत्तराखंड अग्निवीर महिला भर्ती का रिजल्ट जारी, 26,000 युवतियों ने लिया था हिस्सा। सेना में अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती 2025-26 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 26,000 से ज़्यादा युवतियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था। लिखित परीक्षा के बाद 592 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट और भर्ती रैली के लिए चुना गया था। अब अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। रक्षा मंत्रालय ने जल्द ही अग्निवीर, जीडी, ट्रेड्समैन और टेक्निकल पदों के परिणाम भी निकालने की बात कही है। 15 साल बाद यूपी एसडीएमए को मिला अपना भवन, सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमए को 15 साल बाद अपना नया भवन मिलने जा रहा है।
गोमती नगर विस्तार में इस अत्याधुनिक भवन का जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। करीब 66 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन का निर्माण समय से पहले पूरा कर लिया गया है। अब तक एसडीएम कार्यालय पिकअप भवन में संचालित हो रहा था। सरकार का कहना है कि नए भवन से आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की मॉनिटरिंग अधिक प्रभावी और आधुनिक तरीके से की जा सकेगी। गोरखपुर में बनेगा हाईटेक एका पार्क, मत्स्य कारोबार को मिलेगी नई रफ्तार। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर में 27 एकड़ में आधुनिक एकीकृत एका पार्क और फिश प्रोसेसिंग सेंटर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। परियोजना में हाईटेक फिश मंडी, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे मत्स्य पालन से जुड़े युवाओं, व्यापारियों और उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही जल पर्यटन और जलीय कृषि आधारित गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यूपी नेपाल बॉर्डर पर पेट्रोल डीजल संकट गहराया, लंबी कतारों से लोग परेशान। उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा से जुड़े कई जिलों में पेट्रोल और डीजल का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। महाराजगंज, बहराइच, सिद्धार्थनगर और पीलीभीत समेत कई जिलों में 60% पेट्रोल पंप बंद बताए जा रहे हैं। जहां तेल उपलब्ध है वहां लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बढ़ते संकट के कारण परिवहन और खेती से जुड़े काम भी प्रभावित होने लगे हैं। प्रशासन हालात पर नज़र बनाए हुए है और सप्लाई सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। बकरीद पर ताजमहल में फ्री एंट्री, 3 घंटे तक नहीं लगेगा टिकट। बकरीद के मौके पर आगरा में पर्यटकों को बड़ा तोहफा दिया गया है। 28 मई को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ताजमहल परिसर में भारतीय और विदेशी पर्यटक बिना टिकट प्रवेश कर सकेंगे। भारतीय पर्यटकों के लिए 50 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 1100 रुपये का प्रवेश शुल्क माफ रहेगा। हालांकि मुख्य मकबरे में प्रवेश करने के लिए 200 रुपये का अतिरिक्त टिकट पहले की तरह लागू रहेगा। यूपी में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार, जून तक पूरा होगा जमीन अधिग्रहण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर, आगरा, लखनऊ, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जमीन अधिग्रहण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सरकार जून तक भूमि अधिग्रहण पूरा करना चाहती है। साथ ही जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की तैयारी भी चल रही है। बैठक में डिफेंस कॉरिडोर, टेक्सटाइल और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल सेल बनाने पर भी जोर दिया गया। वाराणसी में बनेगा यूपी का सबसे हाईटेक पार्क, 130 फीट ऊंचा शिवलिंग होगा आकर्षण। काशी में जल्द ही प्रदेश का सबसे हाईटेक पार्क विकसित किया जाएगा। 20 एकड़ में बनने वाले इस पार्क में 130 फीट ऊंचा विशाल शिवलिंग मुख्य आकर्षण होगा। करीब 104 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट में लेजर शो, हाईटेक झूले, ओपन आर्ट गैलरी, फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं भी होंगी। पार्क में बनारसी संगीत और हस्तशिल्प से जुड़ी विशेष गैलरी भी तैयार की जाएगी। मथुरा वृंदावन में 167 करोड़ से होंगे विकास कार्य, सड़क और नाला निर्माण पर जोर। मथुरा वृंदावन नगर निगम ने विकास से वंचित क्षेत्रों के लिए 167 करोड़ रुपए की बड़ी योजना तैयार की है। इसके तहत सीसी सड़क, इंटरलॉकिंग रोड, जल निकासी से जुड़े कार्य कराए जाएंगे। योजना में खासतौर पर उन इलाकों को शामिल किया गया है जो पहले ग्राम पंचायतों का हिस्सा थे और अब नगर निगम में शामिल हैं। लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की कमी झेल रहे लोगों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व घूमने का आखिरी मौका, 15 जून तक होंगे बाघों के दीदार। अगर आप गर्मी की छुट्टियों में जंगल सफारी और वन्य जीवों का रोमांच लेना चाहते हैं तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपके लिए खास मौका लेकर आया है। इन दिनों यहाँ बाघों की शानदार साइटिंग हो रही है। भीषण गर्मी के कारण जानवर पानी की तलाश में बाहर निकल रहे हैं, जिससे पर्यटकों को बाघ, हिरण और हाथियों के दीदार आसानी से हो रहे हैं। शारदा नदी के किनारे स्थित चूका बीच भी पर्यटकों का आकर्षण बना हुआ है। हालांकि रिजर्व 15 जून के बाद मानसून के कारण 5 महीने के लिए बंद हो जाएगा। इरफान सोलंकी की बड़ी मुश्किलें, बकरा मंडी विवाद में नया मुकदमा दर्ज। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ कानपुर में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। चमनगंज थाने में दर्ज केस में उन पर बकरा मंडी कमेटी के पदाधिकारी से मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। घटना हालिम ग्राउंड में लगने वाला बकरा बाजार से जुड़ी बताई जा रही है। दूसरी ओर सपा विधायक और इरफान सोलंकी की पत्नी के गनर की शिकायत पर भी 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यूपी के इस जिले में पेट्रोल डीजल पर लिमिट, 10 घंटे ही खुलेंगे पंप। संत कबीर नगर में तेल संकट के बीच प्रशासन ने पेट्रोल पंपों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब जिले के पेट्रोल पंप रोजाना केवल सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ही खुलेंगे। साथ ही वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की मात्रा भी तय कर दी गई है। कार में अधिकतम 20 लीटर डीजल और बाइकों में 3 लीटर पेट्रोल ही दिया जाएगा। प्रशासन ने कहा कि खेती और जरूरी सेवाओं के लिए ईंधन उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।
बिजली चेकिंग अभियान पर बवाल, महिलाओं ने टीम को घेरा, पुलिस बुलानी पड़ी। बलरामपुर में घर घर चेकिंग अभियान के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीण महिलाओं ने बिजली विभाग की टीम पर पुरुषों की गैर मौजूदगी में घरों में घुसने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। मामला बढ़ने पर लोगों ने टीम को घेर लिया, पुलिस बुलानी पड़ी। ग्रामीणों ने सामूहिक हस्ताक्षर कर डीएम से शिकायत भी की है। वहीं विभागीय अधिकारियों ने आरोपों को निराधार बताया है। यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन, पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े 4 संदिग्ध गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश एटीएस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। उन पर संवेदनशील स्थानों की रेकी और युवाओं को नेटवर्क से जोड़ने की साजिश रचने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार के निवासी शामिल हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की शिकायत से हड़कंप, एनएमसी ने मांगी रिपोर्ट। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की शिकायत सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। एक अज्ञात व्यक्ति ने नेशनल मेडिकल कमीशन को ईमेल भेजकर एमबीबीएस के सीनियर छात्रों पर रैगिंग के आरोप लगाए हैं। शिकायत में 2022, 2023 और 2024 के बैच के करीब 1.5 दर्जन छात्रों का जिक्र किया गया है। मामले की कॉपी यूजीसी को भी भेजी गई है। शिकायत मिलने के बाद एनएमसी ने कॉलेज प्रशासन को जांच कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पीस कमेटी बैठक में सीईओ का विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर देहात के एक सीईओ का विवादित बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अधिकारी कथित तौर पर पुलिस कर्मियों से कहते नजर आ रहे हैं कि पब्लिक बवाल करे तो बचाने मत पहुंचना, दूर खड़े होकर देखते रहना। बताया जा रहा है कि यह बयान पीस कमेटी की बैठक के दौरान दिया गया। वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामला चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंस पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को 3 दिन तक का अल्टीमेटम। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के शस्त्र लाइसेंस और हथियारों के खुले प्रदर्शन पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार अब तक आधे बाहुबलियों की ही जानकारी दे सकी है, बाकी विवरण 3 दिन में पेश करने होंगे। अदालत ने टिप्पणी की, सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करता है। कोर्ट ने साफ कहा है कि आत्मरक्षा के नाम पर शक्ति प्रदर्शन स्वीकार नहीं किया जा सकता। लखनऊ में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग, बाइक सवार बदमाश फरार। राजधानी लखनऊ में बदमाशों ने दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर सनसनी फैला दी। पीजीआई थाना क्षेत्र में बाइक सवार हमलावरों ने 3 राउंड गोलियां चलाई और फिर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घायल प्रॉपर्टी डीलर को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने शुरू कर दिए हैं। बदलने जा रहा यूपी का मौसम, बारिश ओलों से मिलेगी राहत, आईएमडी का अलर्ट। उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, लेकिन अब मौसम बदलने के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून केरल में देरी से पहुंचेगा और अब 2 जून के बाद दस्तक देने की संभावना है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कल से राहत शुरू हो सकती है। आईएमडी ने पश्चिमी यूपी में 28 से 31 मई तक बारिश, तेज आंधी, बिजली चमकने और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 29 मई से तापमान में गिरावट आएगी और हीट वेव की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।